इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा भाई। हो 1 मिनट 1 मिनट। चिराग म्यूट पे रखते हैं। चलो। सो वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्टिव मतलब इधर हम लोग बोल सकते कंस्ट्रक्टिव को एज अ पॉजिटिव। एक पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात अगर हम लोग करें ऑफ रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इज बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ economic development. So in the initial years of planning, the rate of economic development used to be as low as 3 to 3.5 percentage. If economic development is continuously increased at the higher rate, then the employment opportunities can also develop at the higher rate. ये तो अपने लोगों को पता ही है चीज कि भाई अगर देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। लेकिन हमारे देश में तो क्या हो रहा है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे देश में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है ना? जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। So the problems of unemployment can be solved. For that, coordinating various sectors of economy, हम लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तीनों पिलर्स को मजबूत बनाना पड़ेगा। सो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो, सबको कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ेगा, तो जाकर कुछ हो सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी हर एक सेक्टर में। बातें कितनी अच्छी लग रही है ऐसे सुन के कि हाँ यार ऐसा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, लेकिन क्या होता है ऐसा? क्वेश्चन एक दिमाग में, मेरे तो दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा होता है। लिखा तो है इसके अंदर, लेकिन क्या ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो रहा है? कितना अच्छा-अच्छा लिख रहे हैं यहाँ पे, कितना आसानी बोल रहे हैं, नहीं-नहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में, कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, सब में बढ़ाओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेगी देश के अंदर, देश हमारा आगे बढ़ेगा, सबसे देश हमारा डेवलपिंग से डेवलप हो जाएगा। कितना आसानी से बोल दे रहे हैं। So in agriculture sector, irrigation facilities and other required facilities should increase and the agriculture growth rate should be kept high. So effort should be made so that advantage of green revolution shall be reaped by every state. So हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ स्टेट्स में ही आया था, लिमिटेड स्टेट्स में। जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, कुछ क्रॉप्स में ही आया था खाली, राइट? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर एडवांटेज सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मिले तो हमारे फार्मर्स तो अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे भाई। हमारे फार्मर्स बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा होना चाहिए। बाय एवरी स्टेट एंड दैट way by achieving the high economic development, employment opportunity should increase and the problem of unemployment could be solved. बस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाओ, हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट करो भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम लोगों को लोग चाहिए होंगे, लोग चाहिए होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कितना आसान है ना? बहुत आसान है। मोदी जी को बताते हैं हम लोग, मोदी जी क्या कर रहे हो आप? देखो, हम बुक में से सीख रहे हैं, देश का डेवलपमेंट होगा तो बेरोजगारी हटेगी और आपके बर्थडे को एज़ अ नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे नहीं बोलेंगे हम। मोदी जी को जाके बोलते हैं हम, है ना? देखो इस तरीके से सॉल्व करो प्रॉब्लम। देखो कितना ईज़ी है सॉल्व करना, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ, सरकार बोलेगी लाओ पैसा टैक्स लाओ, हम लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, है ना? सरकार बोलेगी ना लाओ टैक्स लाओ, तुम लोग ही टैक्स दो, हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, तुम्हारे वेलफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमको कमाई हो रही है, लाओ डोनेशन लाओ, लाओ फंडिंग करो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सब करते हैं हम लोग, डोंट वरी। मोदी जी ऐसा रिप्लाई देंगे। पहले तो क्या करेंगे, मोदी जी के पास अगर फंडिंग भी आ जाएगा, टैक्स भी आ जाएगा, तो मोदी जी बोलेंगे, रुक जाओ, पहले मैं थोड़ा टूर कर कर आऊँ बाहर का, फॉरेन का, और उसके बाद आके मैं इंडिया को देख
पहले बाहर देख कर आऊँ कि कौन से रोड्स है, कैसी बिल्डिंगें हैं, कैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैसी मशीनरी है, पहले मेरे को देख कर आने दो बाहर, फिर मैं आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूँगा। और इस बहाने मोदी जी तो बाहर घूम कर आए, हमारा देश तो वहीं का वहीं रह गया। हमारे देश में तो कोई इम्प्रोवाइज़ेशन नहीं हो रहा। सिर्फ अंबानी ही अंबानी आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी मोनोपोली होती जा रही है। हम तो बेचारे उधर के उधर ही है। 50,000, 80,000, लाख रुपए की नौकरी पे अटके पड़े हैं। हमारी तो करोड़ों रुपए में आ नहीं रही है फिगर। हम लोगों को तो बोला जाता है, काम तो ऐसा करो, स्ट्रगल तो ऐसा करो कि तुम्हारी आगे चलकर इनकम तुम्हारे फ़ोन नंबर जैसी हो। अरे! फ़ोन नंबर जैसे करने बैठेंगे, इधर हालत टाइट हो रही है हमारी। अंबानी के बेटे तो हैं नहीं, जो फ़ोन नंबर जैसी हमारी इनकम हो जाएगी अचानक से ही 5 साल में, 10 साल में। तो कैसे कैसे होगा भई इतना सब कुछ? बहुत आसानी से बोल देते हैं यहाँ पे। चलो लास्ट वन हम लोग कर देते हैं फटाफट से, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। देश को प्लानिंग प्लानिंग करने आती हो देश को अच्छे से, सब के सब करप्टेड मिनिस्टर खुद के बारे में सोचते हैं, खुद का कबर्ड भर के रखते हैं, खुद की दीवालों में सोने के बिस्किट रखेंगे और हो गया कल्याण हमारे देश का भाई। और बोलते हैं प्लानिंग होनी चाहिए, वो भी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। So it is seen that during planning, special emphasis is given on economic development. So, like from the second 5 year plan, special importance was given to the development of public sector. हाँ, सेकंड 5 ईयर प्लान जो मैंने आपको बताया था 1956, जो इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस दिया गया था, पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया था, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, ऐसी सब इंडस्ट्रीज बड़ी तो थी, लेकिन आगे चल के लॉस में हो गई, जिसकी वजह से हमारा देश तो कर्जे में डूब गया 1991 में। इस वजह से तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े। दिया तो था ना इम्पोर्टेंस, मौका दिया था पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो भाई। As a key to basic industry, capital intensive industry were developed. So for strong foundation of industrialization, it was necessary. देखा देखी करनी है इंडिया को, भाई दूसरा देश इंडस्ट्रीज बना रहा है, अच्छा इसमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज हो रही है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज बन रही है। अरे भाई तुझे पता है कि तू एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, तो तू इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्यों फोकस कर रहा है? देखा देखी करने की, शो ऑफिंग करने का। भाई हमारे देश भी किसी से कम नहीं है, कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में, हमारे देश में। हम बस ऐसे शो ऑफिंग करना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बस प्रायोरिटी दे दी। But in present situation, employment oriented planning is very important. For that, state has encouraged consumer goods, labor intensive industry, small and medium scale industry. सिर्फ किताबों में लिखा है ये तो, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज अगर किया जाएगा तो बेरोजगारी हट सकती है। एंड द बिजनेस, ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, इन सबको बढ़ाओ। So because of all these, industries require less of capital and generate more employment. So ऐसी इंडस्ट्रीज में सीधी सी बात है, लेबर ज्यादा चाहिए और क्या है सामने, सिंपल सी बात है, मशीनरीज कम चाहिए। So with the establishment and the development of these employment oriented industry, the production of consumer goods will increase, employment will increase, economic stability will also be achieved. अरे देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, देश में अगर बेरोजगारी हटानी है तो सरकार क्या करेगी? सरकार बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज की जगह पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाएगी, डेयरी इंडस्ट्रीज को बढ़ाएगी, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? लेबर्स को काम मिलेगा, लेबर्स को काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। कितना आसान है कम करना। देश में कंज्यूमर गुड्स, प्रोडक्शन, जीडीपी जैसा ये सब चीजें भी बढ़ी जाएगी। हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो छोड़ ही गया हमारे से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी तो बढ़ाएंगे, अच्छे-अच्छे रोड्स ले आएंगे हमारे देश में, अच्छी-अच्छी ब्रिजेस बनेगी हमारे देश में।
क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सो ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग हुई ना, क्या जोरदार की प्लानिंग है। देखा कितनी आसान है प्लानिंग करना। So states can also coordinate it between the capital. So Gujarat government, यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो लोग भी समझेंगे क्योंकि मोदी जी अगर बोल दे तो जबान हो गई उनकी, तो भाई सब लोगों को करना ही है। सो वो लोग भी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर समझते हैं कि भाई कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव जैसा इम्पोर्टेंस, भाई मोर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। क्या जोरदार सॉल्यूशन दे दिया हम लोगों ने, कितना आसानी से प्लानिंग कर दी। कंस्ट्रक्शन बढ़ाओ, एनिमल हस्बेंड्री बढ़ाओ, डेयरी डेयरी बढ़ाओ, स्मॉल स्केल बढ़ाओ, सब बढ़ाओ। बढ़ाएगा कौन? पता नहीं। सही बात है ना। लिख तो दिया सॉल्यूशन, ले लो भाई, हो गया। बेरोजगारी हट जाएगी ऐसे देश से। कितनी अच्छी प्लानिंग है। ठीक है, समझ में आया सबको? मैं बड़े मजाकिये मूड में हूँ आज।